हेलो फ्रेंड्स, यश स्टडी हब में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन सबको दिल से थैंक्स। और प्लीज़ आप लोग जो सब्सक्राइब करने के बाद भी वीडियोस नहीं देखते हैं, प्लीज़ वीडियो देखा करें। जो लोग भी नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बार्क लेवल 2 यूडीसी एंड वर्क असिस्टेंट 22 डेज की क्लास है। बाकी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो इंग्लिश ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आपको सीरियस होना पड़ेगा, पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और 15 क्वेश्चन हैं और ये टॉपिक इस टेस्ट में आपको मिलेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल रिप्लेसमेंट, एंटोनिम सिनोनिम, एरर डिटेक्शन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक टॉपिक और मैंने ऐड किया है वो है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो शुरू करते हैं टेस्ट को। पूरी वीडियो देखें आप लोग, टेस्ट दें, बाद में हम नंबर बताएं कितने नंबर आए हैं आपके 15 में से। पहला क्वेश्चन है, इट हैज़ एन ओल्ड टाउन, अ थिएटर एंड सेवरल स्टैचूज ऑफ डैश मैन। तो ये डैश मैन मतलब किस मैन के स्टैचू और कुछ सेवरल थिएटर और ओल्ड टाउन है ये। तो कैसा मैन है वो? तो ऑप्शन है आपके पास इमिनेंट, एमिनेंट, एमिनेंट या इमिनेंट। चारों के प्रोनाउंसिएशन सेम ही हैं, तो सोच समझ कर आप आंसर दें। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट का मतलब है फेमस या रिस्पेक्टेड, यानी कोई कैसा पर्सन है यहाँ पर? इमिनेंट पर्सन है यानी फेमस या रिस्पेक्टेड पर्सन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरज में बी डैश ऑलमोस्ट द लास्ट एमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्कॉलास्टिसिज्म। अब आपको इसमें बताना है क्या आएगा। पहला ऑप्शन है कंसीडर, दूसरा कंसीडरिंग, तीसरा कंसीडर्ड, चौथा कंसीडरेबल। देखिए आपको सेंटेंस पहचानना है। पहले आपको ये सेंटेंस कैसा है। सूरज में बी डैश, यानी ये आपका जो क्वेश्चन है वो पैसिव में बना हुआ है, पैसिव वॉइस में बना हुआ है, तो थर्ड फॉर्म आनी है। देखिए कंसीडर फर्स्ट फॉर्म, कंसीडरिंग आईएनजी वर्ब है, कंसीडरेबल ये थर्ड फॉर्म नहीं, और उसके बाद आते हैं कंसीडर्ड, ये थर्ड फॉर्म है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए इसका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंसीडर्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन आया है ये एरर का, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो शुरू हो जाइए। ही माइट नेवर से एनीथिंग to Jonathan about it, but Jonathan would know in other ways how he feels। और नो एरर है। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। देखिए पहले आप सेंटेंस पढ़िए। सबसे पहले देखते हैं किस टेंस का सेंटेंस है ये। टेंस पहचानते हैं। देखिए ही माइट लग गया है, मे की सेकंड फॉर्म है माइट, यानी ये पास्ट है। यहाँ पर देखिए बट जॉनथन वुड, ये देखिए पास्ट की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। नो इन अदर वेज हाउ ही फील्स, ये देखिए प्रेजेंट में आ गया फील्स। तो प्रेजेंट में कैसे आ सकता है जब पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है? तो यहाँ पर होगा फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में एरर है, फील नहीं फेल्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एरर है, बताइए। बट नेवर सी हैड फेल्ट सो ग्रीवेड फॉर हिम और सो मच अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिम। इसमें बताना है आपको। देखिए इसमें एरर बताना आपको मुश्किल है। इसमें देखिए क्या होगा। सबसे पहले आप एक चीज नोट कर लें कि जब निगेटिव वर्ड आते हैं, जब नेगेटिव वर्ड आते हैं, कौन कौन से नेगेटिव वर्ड होते हैं? नेवर, नो सूनर, उसके बाद आता है हार्डली, स्कार्सली। ये वर्ड जब भी आएंगे तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बनता है आपका?
स्ट्रक्चर ये बनता है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। स्ट्रक्चर क्या बनता है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन पे, व्हाट नेवर सी हैड, नेवर आया, नेगेटिव वर्ड आया, नेगेटिव से शुरुआत हुई है सेंटेंस की, इसका मतलब है, अब पहचानिए वर्ब और सेंटेंस, वर्ब और सब्जेक्ट पहचानिए। देखिए वर्ब है यहाँ पर हैड और आपका सब्जेक्ट है सी, तो इन दोनों को आपको इंटरचेंज कर देना है। हैड की जगह पे करिए सी की जगह पर करिए हैड, तो सही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में ही एरर है, सही बनेगा व्हाट नेवर हैड सी फेल्ट। इस तरीके से इसको हम डील करेंगे। लिखते चलिए आप या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको ये आ गया है, देखिए एक्टिव पैसिव आए हैं, ये आपको बताना है सेंटेंस पहचान के। पहले तो आपको ये पहचानना है सेंटेंस दिया है तो दिया किस में है, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। तो जो दिया है उसका अपोजिट ही पूछा होगा। पढ़ते हैं इसको। सी सैड आई विजिटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी यस्टरडे, यानी एक्टिव वॉइस में दिया है, आपको इसका पैसिव बनाना है। तो शुरू हो जाइए, चारों ऑप्शन देखिए आप। पहले ऑप्शन में क्या है, पहले तो ये समझिए ये दिया कौन से टेंस में है। सी सैड आई विजिटेड दिल्ली यस्टरडे, मतलब विजिटेड और यस्टरडे ये दिया है पास्ट इंडेफिनिट में। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो स्ट्रक्चर मिल जाए आपको वही आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं। सी सेड दैट सी हैड विजिटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी द प्रीवियस डे, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे, देखिए आई विजिटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट बनता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा कि उसने बताया कि वह कल दिल्ली यूनिवर्सिटी को विजिट करने गई थी। तो सी हैड विजिटेड कब गई थी, प्रीवियस डे। तो आपको पता होगा कि यस्टरडे प्रीवियस डे में बदल जाता है पैसिव वॉइस में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आ गया आपका रिप्लेसमेंट वाला, फ्रेजल रिप्लेसमेंट। इसमें करना क्या है आपको, जो ब्रैकेट एरिया में लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जैसे एज लोनली एज ही लिव्स, इसको बताना है आपको सही लिखा है या फिर रिप्लेसमेंट होगा। पढ़ते हैं इसको। दैट लास्ट इवनिंग वॉज सो डिलाइटफुल दैट द बॉय विल नेवर फॉरगेट इट एज लोनली एज ही लिव्स। देखिए फ्रेजल होती हैं ये, इसमें आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी। दिया है इसमें एज लोनली एज ही लिव्स, आपने कुछ कंजंक्शन पढ़े होंगे। कैसे कंजंक्शन, एज लॉन्ग एज, इस तरीके कंजंक्शन पढ़े होंगे। एज वेल एज, इस तरीके के कंजंक्शन पढ़े होंगे। तो एज लोनली एज ही लिव्स, लॉन्गली आ गया है, ये लॉन्गली नहीं आएगा यहाँ पर। देखिए फर्स्ट फॉर्म ही आती है सिंपल सी, तो एज लॉन्ग एज होगा यहाँ पर, एज लॉन्ग एज। देखिए एज लॉन्ग एज किस में मिलेगा आपको, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें दिया है एज लॉन्ग एज ही लिव्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखनी पड़ती है, कुछ फिक्स हैं जो कंजंक्शन के रूप में होती हैं, एज लॉन्ग एज वेल एज, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी वही बताना है आपको, ब्रैकेट के अंदर जो है वो रिप्लेस होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन है एलेक्स वाज अनईजी बिकॉज ही एंड हिज बायोलॉजिकल फादर हैड नेवर सीन आई एन टू आई, ये आपको मेन याद रखना है, NI2I, ये बताना है आपको सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्या होगा इसका रिप्लेसमेंट। ऑप्शन है आइज टू आइज, आई टू आई, NI टू आइज या नो इम्प्रूवमेंट। तो इसको आपको बताना है। देखिए आपने कुछ टर्म पढ़ी होंगी, जैसे डोर टू डोर, इसी तरीके से होगी आई टू आई। यहाँ पर देखिए जब भी इस तरीके की चीज़ बताते हैं तो सिंगुलर यूज़ होती है,
सिंगुलर नाउन यूज़ होती है, और ना एस ई एस लगती है, ना वर्ब की कोई और फॉर्म लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, सिंगुलर फॉर्म में रहती है। तो इसमें देखिए, अब आप पहचानिए, ये लिखा है NI2I। तो यहाँ पर जो ये एन आया है ना, इस एन की, इस आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल जानते होंगे आप, ए एन द, तो आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल यहाँ से आपको हटाना है। सिंपली बन जाएगा, एलेक्स वाज अनईजी बिकॉज ही एंड हिज बायोलॉजिकल फादर हैड नेवर सीन आई टू आई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आई टू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको, ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और जो भी आपकी बची हुई क्लासेस, जो आपने 21 क्लासेस नहीं देखी हैं, उनका भी आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें और PDF लें, प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ते हैं। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। मैं इंस्ट्रक्शन नहीं लिखे हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्वेश्चन आता है तो। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आपको पहचानना है सेंटेंस किस फॉर्म में दिया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसको बोलते हैं नरेशन। तो आपको बताना है डायरेक्ट फॉर्म में दिया है या इनडायरेक्ट में दिया है, और उसका सही फिर क्या बनेगा। क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम हैज़ बीन एनकाउंटर्ड बाई न्यूमरस एक्सपर्ट्स। ये सबसे पहले इसको पता करते हैं, ये कौन सी फॉर्म में है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो द प्रॉब्लम हैज़, ठीक है, हैज़ तक आपको नहीं पता चलेगा। उसके बाद आ गया बीन। देखिए, बीन तो आता है इनडायरेक्ट फॉर्म में। उसके बाद एनकाउंटर्ड बाई भी आता है इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो इसका मतलब ये सेंटेंस इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है। अब इसकी सही डायरेक्ट फॉर्म पता करनी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे? एक्सपर्ट्स हैव, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये प्लूरल है तो इसके साथ लगेगा हैव एनकाउंटर्ड द प्रॉब्लम। इस तरीके से बनाएंगे और आपको पता होगा ये बनता कैसे है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये बनेगा हैज़ या हैव से जब भी बनेगा वो चेंज हो जाएगा हैज़ या हैव के साथ बीन लगा के। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में है ऑल एगॉग। ऑल एगॉग इसका मतलब क्या होता है? एवरीबॉडी, ऑलरेडी, रेस्टलेस या अलमाइटी। देखिए, ऑल एगॉग का मतलब होता है एक्साइटमेंट से भरा हुआ, जोश में भरा हुआ। इस एगॉग का मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट होता है इस एगॉग का मतलब। एक्साइटमेंट का अब इसका देखिए सिनोनिम बताइए। तो देखिए सिनोनिम क्या, सिनोनिम ही अब सर्च करना जब आपको मतलब पता चल गया कि ऑल एगॉग का मतलब है एक्साइटमेंट से भरा हुआ। तो एवरीबॉडी कोई सेंस नहीं है, ऑलरेडी कोई सेंस नहीं है, अलमाइटी कोई सेंस नहीं है, रेस्टलेस यानी जो कभी रुके ना है, रुकता वही नहीं है जो जोशीला है और एक्साइट रहता है। तो रेस्टलेस इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको सेंटेंस दिया है और उसका आपको बताना है कौन सा वर्ड उस पर फॉलो करेगा। क्वेश्चन है अ पर्सन फिल्ड विद एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड जील। जील मीन्स होता है उत्साह, जील मीन्स है उत्साह। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर सिंगल माइंडेड मतलब अपनी एक निर्धारित सोच पर ही वो चलता है, उससे हटता नहीं है, ये इसका मतलब है। तो बताना है आपको ऐसा इंसान क्या कहलाता है। ऑप्शन है प्लेंटिव, ऑप्शन है आपके प्लेंटिव, फेनेटिक, निहिलिस्ट और हेरिटिक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस फेनेटिक का मतलब क्या होता है? तो इस फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर। कट्टर वर्ड आपने सुना होगा ना, कट्टरपंथी। तो वो ऐसा इंसान कट्टर होता है जो अपनी ही थिंकिंग को बस रखता है, दूसरे के ना मानता है ना सुनता है, अपने हिसाब से ही जो दिमाग में सेट है उसी से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। क्वेश्चन है अ थिएटिकल इंटरटेनमेंट मेनली फॉर चिल्ड्रन। एक जो थिएटिकल इंटरटेनमेंट कराया जाता है बच्चों के लिए स्पेशली, ऐसा कौन सा ड्रामा है, उसको क्या बोलते हैं जो थिएट्रिकली इंटरटेनमेंट किया जाता है बच्चों को? ऑप्शन है एपिस्टिल, एपिटैप, पेंटोमाइम या ले। देखिए इसमें बच्चों को इंटरटेन करने के लिए बिना बोले यानी संकेत की भाषा में जो नाटक किया जाता है उसकी बात हो रही है, तो उसके लिए सही ऑप्शन नंबर सी है, फेंटोमाइम। इस फेंटोमाइम का मतलब ही होता है बिना बोले इशारे में कोई नाटक किया गया है, जो समझाया गया है नाटक से बिना बोले इशारों में, उसका मतलब होता है फेंटोमाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडियम दी हुई है, तो इस एडियम का आपको मतलब बताना है कि मतलब क्या है। एडियम क्या है आपकी? टू ब्लेज ट्रायल। ऑप्शन है टू सेट ऑन फायर, टू बी एनॉयड, टू विहमेंटली अपोज और टू इनिशिएट वर्क। देखिए टू ब्लेज ट्रायल, ट्रायल मीन्स होता है किसी चीज़ का ट्रायल लेना, ब्लेज मीन्स यहाँ बजाने का मतलब है, मतलब ट्रायल को बजाया जाए, इसका मतलब है कोई काम शुरू किया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा, टू इनिशिएट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम बताना है। वर्ड है आपका एपोसाइट, एपोसाइट का आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड है रेलिवेंट, सिनोनिम, इनएप्रोप्रिएट, एट्रीब्यूटिव। देखिए एपोसाइट का मतलब क्या होता है? एपोसाइट का मतलब होता है कोई चीज़ रिलीवेंट है, कोई मतलब तार्किक चीज़ है, जो चीज़ मेल खाती हो, ऐसी चीज़ होती है एपोसाइट। तो इसका मतलब मैंने अभी बोला एप्रोप्रिएट हो, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया आपका रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट किस तरीके से है? देखिए ये जो लिखा हुआ है द गवर्नमेंट्स गोल ऑफ, ये फिक्स है, इससे सेंटेंस शुरू हुआ है। अब आपको बताना ये है कि पी, क्यू और आर इनको अरेंज करना है कि किसके बाद कौन सा आएगा, सेंटेंस कंप्लीट करना है आपको। शुरुआत यहीं से है, द गवर्नमेंट्स गोल ऑफ। तो शुरू हो जाइए। इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को एड्रेस नहीं किया जाएगा, तो जो भी डेवलपमेंट हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो अधूरी रह जाएगी। गवर्नमेंट का ये गोल जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो किस तरीके से बना? द गवर्नमेंट गोल ऑफ inclusive development and economic growth will remain unfulfilled if environmental sustainability is not addressed। ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसका मतलब सबसे पहले आएगा आर, सबसे पहले आएगा आर, उसके बाद आएगा पी, फिर आएगा क्यू, आर पी क्यू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आर पी क्यू इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीअरेंजमेंट ही है, ट्राई करिए आप। पहला जो ऊपर लिखा हुआ है एज द गवर्नमेंट फोकसेस ऑन, यहाँ से शुरू है, उसके बाद रीअरेंज करिए। द गवर्नमेंट, एज द गवर्नमेंट फोकस ऑन, किस पर फोकस किया गया है? तो इम्प्रूविंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को इम्प्रूव करना। इट मस्ट कीप द वेल बीइंग ऑफ, और ये वेल बीइंग बने किसके लिए? ऑफ द पीपल एट द हार्ट ऑफ इट्स एफर्ट। तो देखिए इस सेंटेंस का रीअरेंजमेंट क्या बना? एज द गवर्नमेंट फोकस ऑन इम्प्रूविंग द इकोनॉमी, यानी पहले क्यू आया, इम्प्रूविंग द इकोनॉमी, इट मस्ट कीप द वेल बीइंग ऑफ, आर आया है, ऑफ द पीपल एट द हार्ट ऑफ इट्स एफर्ट, फिर पी आया है यानी क्यू आर पी। क्यू आर पी ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये थे आज के 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने 15 में कितने किए हैं वो आप बताएंगे ज़रूर कमेंट में, और चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर।